इस वक्त जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के दौरे पर हैं। एक तरफ जहां जापान के पीएम की यह यात्रा जापान और भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस दौरे से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। जी हां, क्योंकि चीन जो अपनी आक्रामकता को बढ़ा रहा है, अब इसका सामना भारत और जापान दोनों ही साथ मिलकर करेंगे। सोमवार को अपनी भारत यात्रा के दौरान किशिदा ने इसी संबंध में मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक पहल की घोषणा की। भारत यात्रा पर आए किशिदा ने कहा कि वह मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक की नीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। जापान की यह पहल चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए है। इसके जरिए जापान उभरती अर्थव्यवस्थाओं को समुद्री सुरक्षा के लिए समर्थन, तटरक्षक, गश्ती नौका, उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचों में मदद करेगा। जापान की मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक की यह नीति नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक हिस्सा है, जो दिसंबर में अपनाई गई थी। इसके तहत जापान अपनी स्ट्राइक बैक क्षमता को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को तैनात कर रहा है। मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक की इस नीति में जापान उन देशों को भी शामिल कर रहा है जो क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से परेशान है। वहीं जापान के इंडो पैसिफिक पहल पर चीनी मीडिया का कहना है कि जापान पीएम ने अपनी भारत यात्रा के दौरान चीन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने जिन मुद्दों पर बात की वो चीन से संबंधित है, जैसे कि जापान की औद्योगिक चेन को भारत में स्थानांतरित करना और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। वहीं किशिदा ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें G7 में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया। उसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि वैश्विक स्तर पर अपनी बढ़ती साख की अभिव्यक्ति के रूप में भारत G7 बैठक में हिस्सा जरूर लेगा। तो वहीं विशेषज्ञ का मानना है कि भारत इस मीटिंग में पश्चिमी देशों के साथ सहयोग, विशेष रूप से आर्थिक और सैन्य सहयोग को गहरा करने की भी उम्मीद कर रहा है। वहीं चीन की बढ़ती आक्रामकता और रूस यूक्रेन संघर्ष पर दुनिया की बढ़ती चिंताओं के बीच किशिदा ने भारत की यात्रा की है। भारत में किशिदा ने खाद्य सुरक्षा और विकास के मुद्दे को संबोधित करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए पीएम मोदी के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने कहा कि वे यूक्रेन में रूस के युद्ध के बाद से ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति की बढ़ती कीमतों सहित कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। अब देखने वाली बात है कि भारत और जापान के साथ आने से चीन क्या एक्शन लेगा। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहे न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।